बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 13 तक पढ़ लिया था। आज हम सेक्शन 14 से ऑनवर्ड कैरी ऑन करेंगे। सेक्शन 14 बात करता है स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के हवाले से। तो इस सेक्शन में ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या कहता है ये देखेंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन पर अपना एंड्रॉयड फ़ोन पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको फुल स्क्रीन करेंगे तो आपको बैर एक्ट की रीडिंग सारी नज़र आ जाएगी। सेक्शन 14 का सब क्लास 1 कहता है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट confer upon any person, including a former executive magistrate, all or any of the powers conferred or conferable by or under this code on a judicial magistrate in respect to particular cases or to particular class or particular classes of cases or in regard to cases generally in any local area। कहता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये काम कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द हाई कोर्ट के रिकमेंडेशंस पर क्या काम कर सकती है। कन्फर अपॉन एनी पर्सन, किसी भी शख्स के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल सकती है जो कि कोई फार्मर जुडिशल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। ऑल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड और कन्फरेबल बाय द दिस कोर्ट, वो तमाम इख्तियारात या पावर्स जो कन्फर्ड की जा चुकी हैं या कन्फर की जा सकती हैं किसी बंदे के ऊपर, उनको ज़िम्मेदारी दी जा सकती है जुडिशल मजिस्ट्रेट को किसी एक केस के मामले में या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस हों कि वो उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन या उस केस का ट्रायल कर सकते हैं जनरली इन एनी लोकल एरिया। अब ये मजिस्ट्रेट स्पेशल मजिस्ट्रेट्स को ये इख्तियारात दिए जाते हैं। इनका क्या काम होता है। सब क्लास 2 बताता है सच मजिस्ट्रेट्स शिल बी कॉल्ड स्पेशल मजिस्ट्रेट्स, इन मजिस्ट्रेट्स को स्पेशल मजिस्ट्रेट्स कहा जाएगा एंड शिल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। कहता है कि इनका टर्म इतना होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद जितना इनका टर्म मुख्तस करेगी वो इनका टेन्योर ऑफ ड्यूटी होगा। अब सेक्शन 15 ऑफ दिस कोड बात करता है बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट्स के हवाले से। अब बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट क्या है इसके बारे में देखते हैं। सेक्शन 15 का सब क्लास 1 कहता है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट any two or more judicial magistrates in any place to sit together as a bench and may by order invest such bench with any of the powers conferred or conferable by or under this code on a magistrate for of the first, second or third class and direct it to exercise such powers in such cases or such classes of cases only and within such local limits as the provincial government थिंग्स फिट। जिस तरह हाई कोर्ट में बेंचेस होते हैं यानी एक से ज़्यादा जो जज बैठते हैं किसी मुकदमे के समाअत के लिए, तो ये कोड कहता है कि इस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर, उनकी डायरेक्शंस पर दो या दो से ज़्यादा जुडिशल मजिस्ट्रेट भी किसी इलाके में किसी लोकेलिटी में बैठ सकते हैं, किसी मुकदमे की समाअत कर सकते हैं। और इस तरह का जो बेंच होगा विद एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड और कन्फरेबल बाय द दिस कोड ऑन ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास एंड डायरेक्ट इट टू एक्सरसाइज सच पावर्स इन सच केसेस, और उनको इख्तियार दे सकते हैं इस बेंच को कि इस तरह के मुकदमे में उनको क्या क्या इख्तियार हासिल हैं, वो ट्रायल चलाएँ, वो जो है क्रिमिनल किसी मैटर को एंड तक लेकर जाएँ। और सच क्लासेस ऑफ केसेस ओनली, इस तरह की किसी केस को उनके सामने रखा जा सकता है या इससे एक से ज़ायद केसेस को उनके उस बेंच के सामने रखा जा सकता है। और जो है ये जिस तरह लोकल लिमिट्स के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जिस तरह मुनासिब लगता है ये इस तरह के बेंच का क़याम भी कर सकता है। सेक्शन 16 बात करता है पावर टू फ्रेम रूल्स फॉर गाइडेंस ऑफ मजिस्ट्रेट्स एंड बेंचेस, यानी मजिस्ट्रेट्स और बेंचेस के पावर्स को जो रूल्स हैं और उनके लिए रूल्स बनाने की, उनके लिए गाइडेंस के जो रूल्स हैं वो बनाने का पावर किसके पास है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बेंच बना रहे हैं तो उस बेंच के क्या अख्तियारात होंगे, उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी, ये बात बयान करने के लिए रूल्स कौन बनाएगा। तो इसके बारे में सेक्शन 16 CRPC कहता है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट may from time to time make rules consistent with this code for the guidance of magistrates, all magistrates and benches in any district respecting the following subjects। जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार होगा कि वो इस तरह के बेंच को काम करने के हवाले से गाइडेंस के तौर पर रूल्स बना सकता है। और सेक्शन 16 का सब क्लास ए कहता है कि द क्लासेस ऑफ केसेस टू बी ट्राइड, मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासेस के जो केसेस हैं उनको वो ट्राई करें, उनको वो ट्रायल करें उनका।
सेक्शन भी कहता है कि द टाइम एंड प्लेसेस ऑफ सिटिंग, बैठने के मौक़े और बैठने की जगह जो है वो तयन करें कि कहाँ बैठकर उनको सेटल किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच फॉर कंडक्टिंग ट्रायल्स, जो ट्रायल कंडक्ट करने के लिए जो बेंच का क़याम होगा वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इख्तियारात और गाइडेंस रूल्स बना सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। डी कहता है कि द मोड ऑफ सिटिंग settling differences of opinion which may arise between the magistrate in session। ट्रायल के दौरान अगर जो बेंच है, बेंच के मेंबरान के दरमियान अगर किसी बात पर इत्तफाक नहीं होता तो उस मामले को कैसे निपटाया जाएगा। द मोड एंड मैनर ऑफ कंडक्टिंग रेड्स एंड ट्रायल्स ऑन द स्पॉट, जो है रेड्स और ट्रायल्स मौके पर ही कैसे कंडक्ट किया जाए, इसके हवाले से रूल्स वगैरह भी ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना सकती है। सेक्शन 17 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ मजिस्ट्रेट्स एंड बेंचेस टू सेशन जज। ये कहता है कि जितने भी बेंचेस होंगे जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के और जो भी बेंचेस बनाए जाएंगे या सिंगल हो या बेंच हो, वो सब क्या होंगे, सेशन जज के अंडर में काम करेंगे, वो उसके सबऑर्डिनेट होंगे। सेक्शन 17 का सब क्लास 1 कहता है कि ऑल मजिस्ट्रेट्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12, यानी सेक्शन 12 के तहत जितने भी मजिस्ट्रेट्स भर्ती किए जाएंगे, या 14A ये स्पेशल वाले की बात करता है, इन ऑल बेंचेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 15, और सेक्शन 15 के तहत जितने भी बेंचेस का क़याम अमल में लाया गया है, शेल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज, ये तमाम के तमाम सेशन जज के अंडर होंगे, यानी इनका जो है सुपेरियर कोर्ट जो होगा वो सेशन कोर्ट होगा, कोर्ट ऑफ सेशन होगा। एंड ही में और फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स consistent with this code and any rules framed by provincial government under section 16 as to distribution of business among the magistrates, such magistrate and benches। और वो वक्त वक्त में वक्त दर वक्त जो है रूल्स बना सकता है और कोई स्पेशल ऑर्डर वगैरह कर सकता है जो इस कोड के कंसिस्टेंट होगा, इस कोड के मुताबिक होगा। क्यों ये ऑर्डर क्यों कर सकता है, एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग सच मजिस्ट्रेट्स, इन मजिस्ट्रेट्स के दरमियान काम की तकसीम के हवाले से वो इस तरह के रूल्स और ऑर्डर्स बीच में कर सकता है। ये कोर्ट ऑफ सेशन ये इस तरह के ऑर्डर कर सकता है। इसका सेक्शन 17 का सब क्लास 2 बयान करता है कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस टू सेशन जज, यानी जितने भी असिस्टेंट सेशन जजेस होंगे वो भी सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे। ऑल असिस्टेंट सेशन जजेस शेल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन एंड ही may from time to time make rules consistent with this code as to the distribution of business among such assistant session judges। कहता है कि जितने भी सेशन जजेस होंगे वो भी इसके सबऑर्डिनेट होंगे और वो उनके काम की तकसीम के लिए भी वक्त दर वक्त रूल बना सकता है। सब क्लॉज 3 बयान करता है कि द सेशन जज में आल्सो, सेशन जज जो है वो क्या कर सकता है, वन ही हिमसेल्फ इज़ अनअवॉइडेबली एब्सेंट और इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग, अगर वो हाजिर नहीं हो सकता, किसी वजह से काम करने के काबिल नहीं है, मेक प्रोविजन for the disposal of any urgent application by an additional or assistant session judge। तो अपनी गैर मौजूदगी में वो एक किसी भी ऑर्डर के ज़रिए ये पावर करा सकता है कि उसका जो एडिशनल सेशन जज होगा या असिस्टेंट सेशन जज होगा वो उसके मुतबादिल बनकर ही काम करे। इफ़ देयर बी नो एडिशनल और असिस्टेंट जज, अगर वहाँ कोई एडिशनल जज नहीं है, एडिशनल सेशन जज नहीं है या असिस्टेंट जज नहीं है, सच जज और मजिस्ट्रेट शेल हैव जुरिस्डिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन। तो फिर इस तरह इस जज को उनकी जगह में भी अपना काम मुकम्मल करने का इख्तियार उनको हासिल है। अब आगे आता है पार्ट टी 18 to 21 तक, ये किस हवाले से बात करता है, कोर्ट्स ऑफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट्स। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट्स ये ओमिटेड हुआ है सेक्शन 18 to 21। इसमें यह बयान किया गया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट बेंचेस लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये ओमिटेड है बाय AO 1949। ये एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको ओमिट किया गया है। और अब आते हैं चैप्टर ई की तरफ, जस्टिस ऑफ द पीस। जस्टिस ऑफ पीस आपने बहुत सुना होगा, जस्टिस ऑफ पीस होता है, जस्टिस ऑफ पीस किसको कहते हैं आज देखते हैं। सेक्शन 22 बयान करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस के हवाले से, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट फॉर सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू सच रूल्स as may be made by it, any person who is a citizen of Pakistan and as to whose integrity and suitability it is satisfied to be justice of peace for a local area to be specified in the notification and more than one
जस्टिस ऑफ पीस में बी अपॉइंटेड फॉर द सेम लोकल एरिया। अब ये बयान करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस ऑफ पीस क्या होगा, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको इख्तियार हासिल है कि वो नोटिफिकेशन के ज़रिए ऑफिशियल गज़ट में किसी भी शख्स को किसी भी मुतय्यन मुद्दत के लिए, किस मुद्दत को मेंशन करके कि इतने टाइम के लिए इसको जस्टिस ऑफ पीस मुकर्रर किया गया है। और ये किस चीज़ के लिए, एनी पर्सन हु इज़ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड एज टू हुज इंटेग्रिटी, कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का शहरी हो और उसकी इंटेग्रिटी और सूटेबिलिटी के मुताबिक ये लगता हो कि ये जस्टिस ऑफ पीस बन सकता है और वो सेटिस्फाई करता है अपनी शख्सियत से कि वो जस्टिस ऑफ पीस बनने के काबिल है, तो टू बी जस्टिस ऑफ पीस फॉर लोकल एरिया, किसी भी लोकल एरिया के लिए, टू बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, उसके अंदर वो एहलियत है कि नोटिफिकेशन के ज़रिए उसको स्पेसिफाई किया जाए कि जस्टिस ऑफ पीस बन सकता है। एंड मोर देन वन जस्टिस ऑफ पीस में बी अपॉइंटेड फॉर द सेम लोकल एरिया, एक लोकल एरिया के लिए एक से ज़्यादा भी जस्टिस ऑफ पीस बनाए जा सकते हैं। ये जस्टिस ऑफ पीस क्या होता है, ये वो जज होता है जो आपके मुकदमात की समाअत करता है और उस एरिया में आपके जो है कानूनी मामलात पर राय देता है और उनको हल करता है। जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स क्या हैं, ये देखते हैं। 22A में जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स बैन किए गए हैं। ए जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया शेल, इसके अब जस्टिस ऑफ पीस होगा किसी एरिया का, वो क्या होगा, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट, किसी की गिरफ्तारी डालने के लिए, हैव विद इन सच एरिया ऑल द पावर्स ऑफ ए पुलिस ऑफिसर रेफर्ड टू इन सेक्शन 54, उस शख्स के पास, पुलिस ऑफिसर के पास जितने इख्तियारात होते हैं वो तमाम इख्तियारात भी होंगे। एंड ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 55, सेक्शन 55 में पुलिस ऑफिसर को जितने इख्तियारात दिए गए हैं वो तमाम इख्तियारात भी उस जस्टिस ऑफ पीस के पास होंगे। सब सेक्शन 2 बयान करता है, ए जस्टिस ऑफ पीस मेकिंग एन अरेस्ट इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर्स अंडर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 में जो पावर्स ये वाले उसको दिए गए हैं, अगर उनका एक्सरसाइज करता है, इस्तेमाल करता है जस्टिस ऑफ पीस, शेल फोर्थ विथ टेक और काज टू बी टेकन द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, वो क्या करता है, उस बंदे को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको फ़ौरन जो है नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर तक लेकर जाएगा। एंड फर्निश सच ऑफिसर विद अ रिपोर्ट, उस ऑफिसर को जो एक रिपोर्ट पेश करेगा, एज टू सर्कमस्टांसिस ऑफ द अरेस्ट एंड सच ऑफिसर शेल देयर अपॉन री अरेस्ट द पर्सन, और उनको वहाँ के हालात और अहवाल के बारे में बयान करेगा कि मैंने इसको कैसे गिरफ़्तार किया, कहाँ से किया, और फिर वहाँ उस पुलिस स्टेशन पर उस बंदे की दोबारा गिरफ़्तारी डाल दी जाएगी। सब क्लास 3 है जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया, किसी भी लोकल एरिया के लिए जो जस्टिस ऑफ पीस होता है, शेल हैव पावर्स, जो उसके पास अख्तियारात होंगे, विद इन सच एरिया, उस लिमिटेड एरिया में, टू कॉल अपॉन एनी मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स ऑन ड्यूटी टू एड हिम, किसी भी पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता है कि वो उस मौके पर पहुँचे, किसी मौके पर जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँच कर वो उसकी मदद और मुआवनत कर सके। अब इस सब क्लास 3 का प्रोविज़ो ए बयान करता है कि किन कंडीशंस में, इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन, किसी शख्स की गिरफ्तारी डालने या उससे बचाने के वक्त, हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कमीशन ऑफ एनी कोग्निजेबल ऑफेंस, जिसने किसी भी कोग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन में शिरकत की हो, और अगेंस्ट होम ए रीज़नेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, या उस शख्स के खिलाफ कोई रीज़नेबल कंप्लेंट बनाई गई है कि, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, या उसके खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग सो पार्टिसिपेटेड, के कोई शक मौजूद हो कि उसने ये काम किया है, उस शख्स के खिलाफ जस्टिस ऑफ पीस ये काम कर सकता है, उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। बी इन द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन जनरल, जो ऑफेंसेस हैं, क्राइम है, उनकी प्रिवेंशन में, जनरली इन पर्टिकुलर और बिलखुसूस मखसूस तौर पर, इन द प्रिवेंशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ द पीस और ए डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो है ब्रीच ऑफ पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के मामले में वो जो है अपनी स्पेशल खदमात सर अंजाम दे सकता है। सब क्लास 4 बयान करता है कि वेयर मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स on duty has been called upon to render aid under subsection 3, such call shall be deemed to have been made by competent authority, अगर ऐसे किसी मामले में किसी पुलिस ऑफिसर को कॉल दी जाती है कि वो आए और इस मामले में मदद करे, तो समझा जाएगा कि ये कॉल जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से दी गई है, ये कॉल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से बनाई गई है।
उसके बाद जस्टिस ऑफ पीस के बारे में बयान करता है कि जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया में, किसी भी लोकल एरिया के लिए जो जस्टिस ऑफ पीस होगा इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज में बी मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए रूल्स के मुताबिक ये काम भी कर सकता है। क्या कर सकता है? issue a certificate as to the identity of a person residing within such an area, किसी भी बंदे की शनाख्त के, जो किसी इलाके में रहता है उसकी शनाख्त के लिए सर्टिफिकेट वगैरह इशू कर सकता है। बी वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट ब्रॉट बिफोर हिम बाय एनी सच पर्सन, किसी भी बंदे की जानिब से कोई डॉक्यूमेंट लेके आया गया हो तो उसकी वेरिफिकेशन कर सकता है। अटेस्ट एनी सच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स टू बी अटेस्टेड बाई मजिस्ट्रेट, ये किसी भी डॉक्यूमेंट को जो उसके सामने पेश किया गया है उसको अटेस्ट कर सकता है। एंड अनटिल द कंट्रेरी इज प्रूव्ड एनी सर्टिफिकेट सो इशूड शेल बी प्रेज्यूम्ड टू बी करेक्ट एंड एनी डॉक्यूमेंट सो वेरीफाइड शेल बी डीम्ड टू बी ड्यूली वेरीफाइड एंड एनी डॉक्यूमेंट सो अटेस्टेड शेल बी डीम्ड टू हैव बीन एज फुली अटेस्टेड एज इफ हैड बीन ए मजिस्ट्रेट। तो ये तमाम इख्तियारात जस्टिस ऑफ पीस को इस कोड के तहत हासिल हैं। जस्टिस ऑफ पीस सेक्शन 6 में बयान करता है कि एन एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ द पीस में इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सकता है टू द पुलिस अथॉरिटीज कंसर्न्ड ऑन ए कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए क्रिमिनल केस। अगर पुलिस कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं कर रही, अगर पुलिस कोई केस रजिस्टर नहीं कर रही तो उसके ख़िलाफ़ भी जस्टिस ऑफ पीस को दरख्वास्त दी जा सकती है। ये कंप्लेंट नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, अगर रजिस्ट्रेशन क्रिमिनल केस की नहीं हो रही है तो उसके खिलाफ भी जस्टिस ऑफ पीस को दरख्वास्त जा सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर, एक पुलिस ऑफिसर से दूसरे पुलिस ऑफिसर में ट्रांसफरी के लिए भी जस्टिस ऑफ पीस को दरख्वास्त दी जा सकती है। निगलेक्ट फेलियर और एक्सक्यूज़ कमिटेड बाय पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन टू इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज़, पुलिस की जानिब से अगर अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करने में कमी कोताही हो रही है तो उसकी कंप्लेंट भी जस्टिस ऑफ पीस को की जाती है। 22B जो है सेक्शन ड्यूटीज ऑफ जस्टिस ऑफ पीस बयान करता है सच रूल्स एज में बी मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एवरी जस्टिस ऑफ पीस ऑफ एनी लोकल एरिया, किसी भी लोकल एरिया की जस्टिस ऑफ पीस के पास ये अख्तियारात होंगे। ऑन रिसिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग ए ब्रीच ऑफ द पीस or of the commission of any offence within such local area, forthwith make inquiries into the matter and report in writing the result of his inquiries to the nearest magistrate and the officer in charge of the nearest police station। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की ख़बर अगर मिलती है किसी वाक़ये की तो या कानून या जो है अमन में खलल डालने वाले मामले की ख़बर मिलती है और ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस या किसी भी ऑफेंस की ख़बर मिलती है, फॉर वी मेक इंक्वायरीज इनटू द मैटर एंड रिपोर्ट इन राइटिंग द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरीज टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस। दोनों को कंप्लेंट की जा सकती है, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को भी और जो मजिस्ट्रेट हो सकता है उसको भी दरख्वास्त दी जा सकती है। इफ़ द ऑफेंस रेफर्ड टू इन क्लास ए, अगर क्लास ए में जो ऑफेंस बयान की गई है इज़ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आल्सो प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्रॉम और द इंटरफेरेंस इन एनी वे विद द प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ द ऑफेंस, तो पुलिस ऑफिसर को अगर ये किसी ऑफेंस की खबर मिली है तो वो क्या कर सकता है? वन सो रिक्वेस्ट इन राइटिंग बाय पुलिस ऑफिसर ने लिखत में अगर राइटिंग में ये कोई रिक्वेस्ट की है ऑफिसर से, ऑफिसर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस से कि फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर XIV इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड विद इन सच लोकल एरिया, वो जस्टिस ऑफ पीस से इजाज़त मांगेगा कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दी जाए। रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर इन मेकिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तमाम अख्तियारात उसको दे दिए जाएँ। रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ बाय पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ए क्राइम इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन कमिटेड, या किसी बंदे के मरने की सूरत हाल में पैदाशुदा सूरत हाल की इन्वेस्टिगेशन भी वो जस्टिस ऑफ पीस की इजाज़त से पुलिस ऑफिसर कर सकता है। ये था आज तक हमारा लेक्चर सेक्शन 22 तक कंप्लीट हुआ। कल से सेक्शन 23 एंड 24 जो है जस्टिस ऑफ पीस फॉर प्रेसिडेंसी टाउन्स, ये जो है ओमिटेड है, इसको रिपील किया गया है, रिपील्ड है। तो कल से हम इंशाल्लाह सेक्शन 25 से आगे कैरी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।